हाय एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अंकों का योग। अंकों के योग की हमारी पहले भी 2 क्लास हो चुकी। ठीक है जी, आज हमारी ये तीसरी क्लास है और मैथ की हमारी ये बेसिक टू एडवांस मैथ की जो क्लास है वो है हमारी 17 नंबर की। हमारा कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी, बैंक, स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, हर एक एग्जाम में काम आने वाली क्लास है। सम ऑफ नंबर्स, हमें अलग अलग फॉर्मूले हैं इसके। जैसे हमारा स्क्वायर का सम कर रहे हैं हम, या फिर घनमूल का कर रहे हैं, या प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है जी, सम संख्या है, विषम संख्या है, तो वे हमने पढ़ ली थी। तो हमारा कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी, बैंक, स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, हर एक एग्जाम में काम आने वाली क्लास है। सम ऑफ नंबर्स, हमें अलग अलग फॉर्मूले हैं इसके। जैसे हमारा स्क्वायर का सम कर रहे हैं हम, संख्या है, तो वे हमने पढ़ ली थी। तो सम और विषम तो हम लोगों ने पढ़ ली। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सम और विषम के अलावा? आज हम लोग पहले तो करते हैं कुछ क्वेश्चन सम और विषम पे ही। भाई, उस दिन हमारी जो क्लास हुई थी उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन 1, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को इतना मिलेगा कि बैंक के पेपर में अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है जी, तो लास्ट तक देखना और क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। तो एक मान लो हमने कोई क्वेश्चन दिया, जैसे इसमें हम लोग कंबाइन करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी, डैश डैश। ये हमारा मान लो कहाँ तक चला? ये हमारा चला 99। ये 99 आएगा आपका माइनस का, क्योंकि ये माइनस ही, और प्लस आएगा 1000। ठीक है जी, मान लो यहाँ तक ये हमारा कोई क्वेश्चन है। तो इसका हम लोगों को सम करना हो। अब सम कैसे करेंगे? हम लोग एक एक करके तो पूरा लिखेंगे नहीं 1000 तक, डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सम और विषम को अलग अलग कर लेंगे। जैसे क्या है भाई, ये विषम सम वाले कौन से हमारे, ये वाले अलग कर लेंगे हम लोग। कैसे? 2 + 4 + 6 डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा आपका 1000 तक। ठीक है जी, ये आपका 1000 तक है। और ये वाला जो है, यहाँ से हम लोग माइनस ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि हर किसी में माइनस है। माइनस कॉमन ले लिया, बचेगा क्या अंदर? 1 + 3, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया तो प्लस बचेगा अंदर, +5 + 7 डैश डैश डैश। ये कहाँ तक चलेगा आपका? 1000 तक। ठीक है जी, 1000 तक क्या जाएगा आपका? 999 तक। यहाँ तक दे रखा तो 999 तक। तो अब हम लोगों ने क्या देख लिया इसमें कि ये सम का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा और यहाँ विषम का, तो फॉर्मूला लगा दो। भाई, सम का फॉर्मूला क्या है? n × n + 1। विषम का फॉर्मूला क्या है? माइनस, ये ऐसे ही रहेगा यहाँ। विषम का फॉर्मूला डायरेक्ट n²। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है? भाई, संख्या तो 1000 है, लेकिन n की वैल्यू क्या होगी? हाफ होगी इसकी। यानी n की वैल्यू क्या है? 1000 का हाफ। यहाँ लिख देता हूँ मैं, n बराबर क्या होगा? 1000 / 2 होगा, यानी कि 500। यहाँ पे आ गया आपका 500 × 500 + 1। ठीक है जी, तो और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे भी 500 होगी, क्योंकि टोटल 1000 है, लेकिन सम और विषम अलग अलग हो गए, तो हाफ हाफ हो गया, तो 500 ये हो गए। ये 500 का स्क्वायर आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 500 × 501। यहाँ से इसका स्क्वायर ये खुल जाएगा। 500 का स्क्वायर क्या होगा? 5 × 5 = 25, और 00 है तो 00 की जगह ये 2 0 और ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो 500 की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो 5 × 5 5 0 0, 5 × 5 = 25, और 00 की 00, माइनस क्या आ जाएगा? 25। ये वाली आ जाएगी आपकी 4 0। ठीक है जी, जब हम लोग यहाँ से इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, तो क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा आपका 500। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सम आ गया, अंकों का सम कितना आया? 500 आया। ठीक है जी, 500 इसलिए आया क्योंकि इसमें कभी प्लस हुआ, कभी माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ। ठीक है जी, और अंत तक क्या बचेगा? 500 बचेगा। अगर आपके देखो इस शॉर्ट ट्रिक से आप क्या समझोगे
अगर संख्याएं दी एक, ये तो हमारा था बेसिक मेथड। अब हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे। अगर 1000 तक की संख्याएं हैं तो आंसर क्या होगा, उसका हाफ होगा। अगर क्वेश्चन मान लो आपसे दे दिया भाई -1 +2, अगर ऐसे ही दे दिया माइनस प्लस में, और कहां तक दे दिया, 500 तक दे दिया, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा, 500 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। इनका आंसर क्या होगा इसका, 250। ठीक है जी, ये आप लोग शॉर्टकट में यहाँ पे देख सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक है बिल्कुल। अब मान लो आपसे कुछ भी दे दिया, मान लो यहाँ से चले -1 +2 है जी, -3 +4, ऐसे करके कुछ भी दे दिया, आपसे दे दिया 140, लास्ट में +140 है, तो आंसर क्या होगा, डायरेक्ट नोट करेंगे हम लोग, 140 डिवाइड बाई करेंगे 2, आपका 70 हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने कर लिया इसका बेसिक मेथड। इस बेसिक मेथड से हमारा क्या हुआ, ये क्लियर हो गए कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लास्ट में देखो कितने अंक तक है, तो उसका ही क्या करेंगे, हम हाफ कर देंगे, और वही आपका क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। ये थी अपनी शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है जी, लास्ट वाले नंबर से हाफ कर दो और निकल गया, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मान लो अभी तो हमने ये वाले देख लिए, क्या देख लिया अभी हमने क्वेश्चन के अंदर, कि अगर हाफ हाफ में है भाई, उतने ही समय और उतने क्या है भी समय, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आ गया आपसे, क्वेश्चन के अंदर अगर पूछ लिया थोड़ा सा चेंज, क्या चेंज होगा भाई, चेंज ये पूछ लिया आपसे, मान लो डैश डैश, ये कहां तक जाएगा, ये नंबर आपको दे दिए फॉर एग्जाम्पल 148, 148 दे दिया -149, तब आप लोग कैसे करोगे इसको, तब आप, अभी हम लोग कहां तक का क्वेश्चन मान के चलेंगे, ये यहां तक का मान के चलेंगे, यहां तक का है, इसको अभी क्या करो, छोड़ दो 149 को, क्योंकि 150 होता तो डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 करते तो इसका आंसर आएगा। 148 तक का जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उसी तरीके से अपने समूल विषम वाले से, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 148 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, इसका डिवाइड बाई 2, और माइनस क्या होगा वो वाला, इसमें से ही माइनस कर देंगे 149। तो 148 को जब हमने 2 से क्या करा, डिवाइड करा, तो क्या बचा, 2 सते 14, 2 चौक 8 -149, ये बचा आपका। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस के ही आंसर आएंगे, 5, 9 में से 4 गए 5, और 14 में से 7 गए 7, तो माइनस का क्या आ गया आपका 75, ये आ गया आपका आंसर, माइनस का आया ये 75। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, यानी कि सम और विषम तो यहाँ तक तो हो रहे हमारे इक्वल, लेकिन ये बिल्कुल एक नंबर क्या है, एक्स्ट्रा है, अलग है। तो अब हम लोग चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर मैंने लिया आपका 4। ठीक है जी, एक क्वेश्चन हमने बेसिक करा, उससे ही हमारे 4 क्वेश्चन इजीली और जल्दी से सोल्व हो गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये तो हमारे सम और विषम के तो हो गए, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गों का फॉर्मूला। एन क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, उनका सम करना, लेकिन क्या करना, वर्गों का। तो हम वर्गों से नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ये देखो इस बार आ गए वर्ग, तो संख्याओं का वर्ग होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो योग बराबर क्या होगा फॉर्मूले में, योग बराबर किसके होगा, एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है जी, जैसे हमारा वो था ना एन क्रमागत संख्याओं का योग, उसी तरह, और लेकिन इसमें ऐड क्या होगा, 2n प्लस 1, ये वाला ऐड हो जाएगा, और डिवाइड बाई इसमें 2 था, इसमें होगा 6 आपका। ठीक है जी, ये आपको याद रखना पड़ेगा ये भी फॉर्मूला। ये 5-6 फॉर्मूले हैं ये इसके चैप्टर के, वर्गों के योग के, संख्याओं का जो योग है, इनके फॉर्मूले हैं, ये याद रखने पड़ेगा। n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, एन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, इस पर बेस करते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर आ गया 1, क्या क्वेश्चन है, आपसे बोल दिया
एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, यही तो पढ़ा हमने। डैश डैश डैश, मान लो 59 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ये वाले आ गए आपसे। तो इन संख्याओं का क्या करना हमें, वर्गों का योग करना। ये वर्ग वाले ही है, तो इनके योग का फॉर्मूला हमारा ये है। अब यहाँ से n की वैल्यू क्या रखोगे आप लोग, n बराबर क्या रखोगे भाई, जितनी संख्याएं होंगी, कितनी है 60 है, इसमें तो समीकरण का कुछ चक्कर नहीं है, तो 60 है तो 60 की 60 ही आएगी पूरी, n की वैल्यू 60 रख दो। 60 रखने पर फॉर्मूले में रख दो, क्या आएगा 60 इंटू 60 प्लस 1, 2 इंटू 60 प्लस 1 और डिवाइड बाई 6। ठीक है जी, ये वाला आएगा आपका। अब क्या होगा, यहां से सोल्व करेंगे हम लोग, 60 प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना होगा इंटू में 61, और ये वाला कितना होगा 60 दूनी 120 प्लस 1 121 इंटू क्या आ जाएगा 121 और डिवाइड बाई 6। ठीक है जी, अब 6 से क्या कट जाएगा 60 कट जाएगा, कितना आएगा 10। चलिएगा यहाँ करते हैं हम लोग, यहाँ करने पर क्या आएगा ये 10 इंटू 61 इंटू 121, यही बचा बस। तो इसको नीचे को लिख लेते हैं भाई, 10 गुना 60 सॉरी 61, 10 गुना 61 इंटू 121, यही बचा आपका। तो यहाँ से क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 10 की मल्टीप्लाई बाद में हो जाएगी, अभी करते हैं हम 61 की और 121 की। अब देखो यहाँ पे 121 की और 61 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक ही लाइन में करेंगे हम लोग, सिंगल 1 एकम 1, पहले इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 1 एकम 1। नेक्स्ट लाइन में फिर क्या होता है, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ और 6 की इसके साथ, 2 एकम 2 और 6 एकम 6, 6 और 2 8, दोनों को ऐड कर देंगे। फिर अगली लाइन में क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, दोनों को जोड़ देंगे। एक एकम 1 26 12, 12 और 1 13, 13 का 3 का और 6 एकम 6 और 1 7, 7381 आई इसकी मल्टीप्लाई, 7381। और मल्टीप्लाई में 10 भी था, इसके नाम जी 10, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है जी, ये आ गया आपका आंसर। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, मान लो यहीं पर देख लेते हैं कुछ और अगर चेंज हो गया वैल्यू, यहीं पर हम लोग क्या कर देंगे, कुछ चेंज कर देंगे वैल्यू। क्या, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 ऐसा करके आ गया, ये मान लो आप क्या दे दिया, ये मान लो यहां तक ऐसे ही संख्या चली, 149 का स्क्वायर कर दिया प्लस 150 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी, ये वाला कर दिया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, इसको वही n बराबर वैल्यू क्या लेंगे 150 लेंगे इस बार, फॉर्मूले में रखेंगे योग बराबर में क्या आएगा, n की जगह आएगा 150 इंटू 150 प्लस 1 डायरेक्ट लिख देंगे, कितना आएगा 151। ठीक है जी, इंटू 2n प्लस 1 यानी कि 150 की और 2 की गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 300, 300 प्लस 1 301 और डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा आपका। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये, अगर ये कटता है तो इसको काट देते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ से डिवाइड कर दो पहले तो इससे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 25 आ गया यहाँ पे। अब इनकी सबकी कर दो उठा कर, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले तो हम इन दोनों की कर लो, देखो कैसे करेंगे इजी और जल्दी। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 25 गुना 151 और गुना क्या आएगा 301। तो 301 की और 151 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 301 इंटू 151। यहाँ पे एक ही लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही कम एक की मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ, 1 0 0 और 5 ही कम 5 आएगा। फिर एक की मल्टीप्लाई इसके साथ, एक किया 3 और 5 0 0 और 1 ही कम 1, तो 1 किया 3 और 1 4 आएगा। ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा, एक का तो हो गया, 5 की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ और इसकी इसके साथ, 5 या 15 और 1 0 0, तो 15 का 5 का हासिल लगा 1। ठीक है जी, और 1 दिया 3, 3 और 1 हासिल का 4, ये आ गई इसकी मल्टीप्लाई। तो इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें आ जाएगी 25 की गुणा,
अब इसमें 25 की गुणा कैसे करोगे? 25 एकम 25, 25 पंजे 125 का 5 का जी, 25 एकम 25 हासिल लगे 2, तो 25 पंजे 125 और 2 127 आएगा। 127 हासिल लगे 12, 25 चौक 100 और 12 25 चौक 100 और 12 112 का 2 का हासिल लगे 11, और 25 पंजे 125, 125 और 11 136 हासिल लगे 13, और 25 चौक 100 और 13 113। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, 1136275 इन सब की क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, तो आज के लिए हम लोग क्लास को इतना ही रखेंगे। कल जो है हम लोग और फॉर्मूले पढ़ेंगे संख्याओं का। अभी ये अंकों का योग जो है आपका अभी चलेगा, ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ। अभी इसमें क्या आएगा, सम। अगर मान लो यही सम दे दी, सम संख्याओं के वर्गों का योग दे दिया, अभी सम का दे दिया, अभी ये 2-3 फॉर्मूले बचे, उसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक टू एडवांस क्लास है हमारी। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप इसी वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं हुआ तो आप कमेंट कर देना, कुछ और पूछना हो तो कमेंट करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।